Hello and truly welcome to Easy Way to Learn English. Today I have a conversation between A and B with words can, may, could and would. These are modal auxiliary verb or we can say these are helping verbs. तो इन helping verb से आज हम फ्रेम करेंगे some questions. Yes no type questions. तो let's get started. First question, can you play guitar? कैन यू प्ले गिटार. कैन का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर हम एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी और परमिशन. बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस वाले सेंटेंस में हमने इसको एबिलिटी का जैसे यूज़ किया है. जैसे कि कैन यू प्ले गिटार, क्या तुम गिटार बजा सकते हो. तो उसकी एबिलिटी को हम पूछा गया है इसमें कि क्या तुम एबल हो गिटार बजाने के लिए. कैन यू प्ले गिटार. यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल. हाँ मैं गिटार तो बजा ही सकता हूँ. यस आई कैन प्ले फ्लूट एज वेल. फ्लूट भी बजा सकता हूँ. एज वेल एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है टू, ऑल्सो, भी. जैसे हम ऑल्सो का और टू का यूज़ करते हैं भी के सेंस के लिए, वैसे ही हम एज वेल का यूज़ भी कर सकते हैं. तो आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल. हाँ मैं फ्लूट भी बजा सकता हूँ. कैन यू रिटर्न माई बुक्स. क्या तुम मेरी बुक्स लौटा सकते हो. कैन यू रिटर्न माई बुक्स. जब भी हम कैन, मे, कुड, शुड और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जब हम इनका यूज़ करते हैं, ईदर वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स बिफोर द सब्जेक्ट और आफ्टर द सब्जेक्ट. वी ऑलवेज यूज विद दीज वर्ड्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने कैन यू प्ले, प्ले का यूज़ किया है तो कैन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, कैन के साथ रिटर्न का यूज़ करेंगे. अगर हम सब्जेक्ट के बाद भी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे हैं तभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, जब तक इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम हैव का यूज़ नहीं करते. अगर हम कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव लगाकर सेंटेंस बनाते हैं तब वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. लेकिन विदाउट हैव, जब हम हैव नहीं लगा रहे हैं तब हम कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल इनके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. नो आई कांट रिटर्न दैम यट. दैम किसके लिए आया है. दैम यहाँ आया है बुक्स के लिए. दैम बुक्स एक नाउन है, तो जब हमने बुक्स के प्लेस पर दैम का यूज़ किया है तो ये हो गया प्रोनाउन. तो यहाँ पर दैम प्रोनाउन का वर्क कर रहा है. नो आई कांट रिटर्न दैम यट. यट मतलब अभी नहीं, अभी मैं वो बुक नहीं लौटा सकता, नहीं मैं अभी ये बुक नहीं लौटा सकता. कैन यू रीड इंग्लिश. क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो. कैन यू रीड इंग्लिश. यस आई कैन. और नो आई कांट रीड इंग्लिश. मे आई कम इन मैम. मे आई कम इन मैम. दिस इज मे आई कम इन मैम. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम. हम यहाँ पर कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, कैन आई कम इन. लेकिन फिर अगर हम मैम का यूज़ करेंगे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा, बड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि मैम के साथ हम रेस्पेक्टफुली बात करेंगे और जब हम रेस्पेक्टफुली बात करेंगे तब हम मे का यूज़ करेंगे, नोट कैन. कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, छोटों के साथ कर सकते हैं. लेकिन हम बड़े जो रेस्पेक्टफुल पर्सन हैं उनके साथ हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते. वहाँ पर मे का यूज़ ही सही है. यस यू कैन. यस यू मे आई कम इन मैम. यस यू कैन. हाँ तुम आ सकते हो. और यू मे का भी यूज़ कर सकते हैं आंसर में. मे आई अटेंड द मीटिंग सर. क्या मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ सर. मे आई अटेंड द मीटिंग सर. अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कैन क्यों नहीं लगा है, क्यों यहाँ पर मे लगा है. आई थिंक यू अंडरस्टूड. यस विद ग्रेट प्लेजर. यस विद ग्रेट प्लेजर हम बोलें या हम बोलें यस ऑफ कोर्स, इनका एक ही मतलब है, हाँ आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो. यस में है इनका आंसर है, बस हमने थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली आंसर भी दिया है. यस विद ग्रेट प्लेजर और ऑफ कोर्स. सर मे आई अकम्पनी राजन. अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना. क्या मैं राजन के साथ जा सकता हूँ, मतलब मैं राजन को कंपनी दे सकता हूँ, राजन के साथ जो राजन कर रहा है वो कर सकता हूँ. सर मे आई कंपनी राजन. नो यू बेटर फिनिश योर वर्क. यू बेटर फिनिश, अच्छा होगा कि तुम अपना काम पूरा कर लो. मीन्स तुम यू कैन नॉट अकम्पनी राजन. यू कांट अकम्पनी राजन. तुम राजन को अकम्पनी नहीं दे सकते. यू
बेटर फिनिश योर वर्क, तुम अपना वर्क पूरा कर लो। कुड यू डू दिस वर्क अलोन, क्या तुमने ये वर्क अकेले किया या क्या तुम ये वर्क अकेले कर सके। कुड का मतलब क्या तुमने ये वर्क अकेले कर लिया या कर सके या कर पाए। नो आई कुडंट, नहीं मैं नहीं कर पाया। लवी हेल्प मी, लवी ने मेरी हेल्प की। लवी हेल्प्ड मी, लवी ने मेरी हेल्प की। नो आई कुडंट, नहीं मैं अकेला नहीं कर सका। लवी हेल्प मी, लवी ने मेरी हेल्प की। और यस आई कुड, हाँ मैं कर पाया। यस आई कुड। और नो बडी हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। नो बडी हेल्प्ड मी। नेक्स्ट वी हैव कुड लवी हेल्प यू इन टाइम, क्या लवी तुम्हारी टाइम पर हेल्प कर पाई या लवी तुम्हारी टाइम पर हेल्प कर सकी। कुड का मतलब हम इस तरह से निकालते हैं, पास्ट की बात हो जाती है, कर पाई या कर सकी। कुड लवी हेल्प यू इन टाइम, यस शी कुड, हाँ वो मेरी हेल्प टाइम पर कर पाई या कर सकी। यस शी कुड। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर विद प्लेजर, विद प्लेजर का मतलब होता है खुशी से, हाँ बहुत खुशी से, मतलब मैं खुशी से काम करूँगा। विद प्लेजर, और ऑफ कोर्स भी कह सकते हैं विद प्लेजर। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, अब वुड का यूज़ भी हम रिक्वेस्ट के लिए ही करते हैं, जहाँ हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कुछ आस्क कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं किसी से। जैसे कि हम एक काम बता रहे हैं, पोस्ट दिस लेटर, तो हमने वुड का यूज़ भी किया है। उसको सेंटेंस को और पोलाइट वे में बताने के लिए हमने प्लीज़ का भी यूज़ किया है। अगर आप इस तरह से किसी को कोई काम बोलोगे तो बिल्कुल भी वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है बहुत ही पोलाइट हो जाता है इस तरह से बोलने में। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। और विद प्लेजर भी बोल सकते हैं, विद प्लेजर। और श्योर भी बोल सकते हैं, श्योर। अब कुछ सेंटेंस हैं जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम ought to, should, must, might और must have का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए। We ought to love our youngers, हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, मतलब ये हमारे लिए ओब्लिगेशन है, जहाँ पर हम ought to का यूज़ करते हैं। We ought to love our country, कंट्री भी बोल सकते हैं। We ought to follow the rules of road safety और safety rules। We ought to follow कोविड प्रोटोकॉल्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं ought to का यूज़ करके, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन बताता है, जो काम हमें करने चाहिए वो हम ought to लगाकर बोल सकते हैं। You should attend the class more regularly, You should attend the class more regularly, तुम क्लास को और ज़्यादा रेगुलर वे में अटेंड तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें अपनी क्लास मोर रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। इतना जितने तुम रेगुलर हो, मतलब उससे ज़्यादा रेगुलर की तुम्हें ज़रूरत है। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। मस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल ज़रूर, अवश्य वाली बात होती है कि हमें ये काम करना ही करना है। आई मस्ट रीच, मुझे घर 10 बजे तक ज़रूर, मस्ट अवश्य ही पहुँच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, 10 o'clock। 10 o'clock का मतलब है ऑफ क्लॉक, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है ओ ऑफ का, मीन्स घड़ी के 10 बजे। क्लॉक मीन्स घड़ी और ऑफ हमने लगा दिया तो घड़ी के 10 बजे। ओ शॉर्ट फॉर्म है ऑफ की। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, हमें 10 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। ही माइट हैव कम हेयर, माइट हैव का यूज़, माइट हैव मीन्स शायद। ही माइट हैव कम हेयर, वो शायद यहाँ आया होगा, वो शायद यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हेयर। राजन मस्ट हैव हेल्प लवी, अब माइट हैव का मतलब जहाँ शायद होता है, वहीं मस्ट हैव का मतलब होता है अवश्य। राजन मस्ट हैव हेल्प लवी, अवश्य ही राजन ने लवी की हेल्प की होगी, राजन ने अवश्य ही लवी की हेल्प की होगी। राजन मस्ट हैव हेल्प लवी। तो आपको समझ आया, मे का कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए, मे का यूज़ करते हैं आस्किंग
परमिशन के लिए पोलाइट वे में, जब हम अपने बड़ों से परमिशन मांगते हैं। कुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट वे में, आप कुछ भी काम किसी से करवाने के लिए या परमिशन के लिए भी कुड का यूज़ पोलाइट वे में करते हैं। वुड का थोड़ा और भी पोलाइट हो जाता है और थोड़ा बड़ा काम भी हो जाता है पोलाइट वे में बात करने के लिए। अगर प्लीज़ भी लगा दें उसके साथ तो वो और भी अच्छा माना जाता है। वहीं पर हम शुड का यूज़ करते हैं चाहिए के लिए, मस्ट का यूज़ करते हैं अवश्य के लिए, और टू का यूज़ करते हैं कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जो कि हमें करने ही चाहिए, कुछ रूल फॉलो करने चाहिए, कुछ बड़ों के रेस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, इस तरह की बातों को शो करने के लिए। माइट हैव का यूज़ करते हैं हम शायद के लिए, और मस्ट हैव का यूज़ करते हैं अवश्य किसी काम के होने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड I think you understood today's chapter, and keep watching my videos, keep learning something new. I will be back soon. Till then, bye.